ओपीडीज़ के अंदर हमारे पास अक्सर ऐसे केसेस आते हैं जिनमें मदर्स ये कंप्लेंट कर रही होती हैं कि डॉक्टर साहब, हमारा बच्चा दूध पीने के बाद भी अनसेटल रहता है, कंफर्टेबल नहीं होता, बार बार पोटी करता है, कई दफ़ा हरे रंग के पखाने करता है, झाग वाले पखाने करता है और कई दफ़ा रैशेस भी बन जाते हैं। जब हम बच्चे का वज़न देखते हैं तो बच्चे का वज़न बिल्कुल नॉर्मल या नॉर्मल से भी ज़्यादा गेन हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है। तो ऐसे बच्चों में अगर ये अलामात आपके बच्चे के अंदर पाई जा रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज हम बात करेंगे लैक्टोज़ ओवरलोड के हवाले से। हम आपको बताएंगे कि लैक्टोज़ क्या होता है, लैक्टोज़ ओवरलोड क्यों होता है और इसको मैनेज करने का क्या तरीका है, स्पेशली खसूसन हम आज ब्लॉक फीडिंग के हवाले से आपको बताएंगे। मेरा नाम डॉक्टर उमर है और आप किड्स हेल्थ देख रहे हैं। पहले बात करते हैं लैक्टोज़ के हवाले से। लैक्टोज़ एक शुगर है जो कि माँ के दूध का एक मेन कंपोनेंट है और इसका माँ की ग़िज़ा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे जैसे दूध आंतों के अंदर मूव करता है तो लैक्टोज़ शुगर जो है ये हज़म होती है। लैक्टोज़ ओवरलोड कब होता है, लैक्टोज़ ओवरलोड क्यों होता है? कुछ माँओं की मिल्क सप्लाई शुरू के हफ्तों के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है और अगर ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा दूध पी रहे हैं और मदर की सप्लाई भी अच्छी है और माँ एक साइड से दूध कुछ मिनट्स के लिए पिला के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देती है तो एक साथ जो छाती के अंदर शुरू का दूध होता है उसके अंदर चिकनाई की मिकदार कम होती है। जैसे जैसे बच्चा दूध पीता है चिकनाई की मिकदार बढ़ती जाती है और चिकनाई बहुत ज़रूरी है आंतों के अंदर दूध की मूवमेंट को स्लो करने के लिए, ताकि लैक्टोज़ जो शुगर है वो आसानी से हज़म हो सके, इतना टाइम मिल सके कि शुगर लैक्टोज़ हज़म हो सके। तो जो बच्चा शुरू का थोड़ा सा दूध पी के दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाता है या दूध सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा दूध पीता है तो आंतों के अंदर मूवमेंट दूध की ज़रा तेज़ होती है, आंतों को इतना टाइम नहीं मिलता तो वो लैक्टोज़ शुगर को हज़म कर सके। नतीजा क्या निकलता है कि लैक्टोज़ जो है बड़ी आंत के अंदर पहुंच जाता है और बड़ी आंत के अंदर दोस्त जरासीम होते हैं जो कि इस शुगर को इस्तेमाल करते हैं और गैस बनाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का पेट फूला रहता है, बच्चे को पेन होती है, बच्चा अनकम्फर्टेबल होता है, दूध पीने के बाद भी बच्चा रोता है, बच्चा बार बार पोटी करता है, कई दफ़ा हरे रंग के पखाने करता है और पखाना एसिडिक या तेज़ाबियत ज़्यादा होने की वजह से बच्चे की डायपर रैशेस भी या नैपी रैशेस भी। दूध पीने के बाद भी बच्चा चूँकि अनकम्फर्टेबल हो रहा है, उसको गैस ज़्यादा बन रही है, तो बच्चा अपने आप को कंफर्ट देने के लिए माँ की छाती के साथ दोबारा अटैच होता है, दोबारा दूध ज़्यादा पीता है, तो ये सारी सिचुएशन वर्सन होती जाती है, ख़राब होती जाती है, बच्चा ज़्यादा रोता है और ज़्यादा फिर कंफर्ट हासिल करने के लिए दोबारा माँ की छाती के साथ अटैच होता है, तो ये सारी सूरत हाल फिर ख़राब होना शुरू हो जाती है। लैक्टोज़ ओवरलोड को किस तरह मैनेज करना है? सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि क्या वाकई आपको ओवर सप्लाई का इशू आ रहा है। उसकी अलामत जैसे पहले मैंने बताई कि आपके बच्चे का वज़न नॉर्मल या उससे ज़्यादा बढ़ रहा है, आपका बच्चा बार बार पोटी कर रहा है, हरे रंग की पखाने भी हो सकते हैं, बहुत झाग वाले पखाने हो सकते हैं, आपका बच्चा ज़्यादा वेट नैपीज़ कर रहा है, नैपीज़ उसके ज़्यादा भारी होते हैं, वेट होते हैं, या 10 दफ़ा से ज़्यादा जो यूरिन पास कर रहा है, तो ये अलामात। और दूध पीने के बाद बच्चा कंफर्टेबल नहीं है, बच्चा रोता है, बच्चा अनकंफर्टेबल रहता है, तो ये सारी अलामात हैं कि आपको ओवर सप्लाई का इशू हो सकता है। ओवर सप्लाई को किस तरह मैनेज करना है उसके लिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे कि ब्लॉक फीडिंग क्या होती है। ब्लॉक फीडिंग क्या होती है? ब्लॉक फीडिंग ये है कि आपने अपने बच्चे को 2 या 2 से ज़्यादा दफ़ा एक ही तरफ से दूध पिलाना है। मिसाल के तौर पर आप 4 घंटे का एक टाइम फिक्स कर लेंगे कि इस दौरान बच्चे ने जब भी दूध मांगना है, 2 दफ़ा मांगे, 3 दफ़ा मांगे, तो आपने राइट साइड से पिलाना है। तो उससे क्या मकसद, क्या फ़ायदा हासिल होगा? 2 फ़ायदे हासिल होंगे। एक साइड से बच्चा दूध जब बार बार पिएगा तो जैसे हमने पहले बताया कि जैसे बच्चा दूध छाती से पीता है चिकनाई की मिकदार बढ़ती है और आंतों के अंदर दूध की मूवमेंट स्लो होती है, जिसकी वजह से लैक्टोज़ को हज़म होने का मौका मिल जाता है। सेकेंडली क्या फ़ायदा होगा कि एक साइड से दूध पिलाएंगे तो दूसरी साइड फुल रहेगी और दूसरी साइड जब खाली नहीं होगी, बार बार खाली नहीं होगी, पहले हमने आपको वीडियोस में बताया है कि दूध की मिकदार बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका एक ही है कि जब छाती को बार बार अच्छी तरह खाली किया जाए तो दूध ज़्यादा बढ़ता है। तो एक छाती अगर खाली नहीं हो रही, 4 घंटे के लिए फिल रह रही है,
तो ऑटोमेटिकली मिल्क की प्रोडक्शन भी या जो ओवर सप्लाई का इशू है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। 4 घंटे के बाद आप दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, अगले 4 घंटे उस साइड से फीड कराएं। और ये बात ज़हन में रखें कि साथ में आपने जो साइड फिल है उसके अंदर सोजिश की अलामात को नोट करते रहना है। अगर कोई सोजिश की अलामत आती है तो फौरी तौर पर आपने उसका इलाज शुरू करना है। अमूमी तौर पे ब्लॉक फीडिंग से 1 से 3 दिन के अंदर आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। रिजल्ट्स क्या हैं कि आपका बच्चा जो बहुत ज़्यादा रो रहा था वो कुछ कंफर्टेबल होना शुरू हो जाता है, बार बार पखाने, झाग वाले हरे रंग के जो पखाने का होता है उसमें भी कमी आ जाती है और आपके बच्चे की अलामात बेहतर हो जाती है। तो 1 से 3 दिन के बाद जब अलामात बेहतर हो तो आप रूटीन का जो फीडिंग पैटर्न है दोनों साइडों से पिलाना, उस तरफ आप दोबारा चले जाएं, उसको दोबारा बहाल कर लें। और ये भी हमारा मशवरा है कि आप किसी लैक्टेशन कंसल्टेंट या एटलीस्ट अपने बच्चों के मशवरे से ये फीडिंग का तरीका जो है वो इस्तेमाल करें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका लैक्टोज ओवरलोड, लैक्टोज के हवाले से या ब्लॉक फीडिंग के हवाले से कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।